तो इस वीडियो में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये क्लास 12th का ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजिंग सा लगता है। ठीक है ना। रिलेशंस करने से पहले बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है पहले समझिए क्या होता है रिलेशन। मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूँ एक सेट मेरे पास ए है, एक सेट ए है और सेट मेरा ए क्या है, मेरा सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। ये सेट के अंदर एलिमेंट है। अगर मैं बोलता हूँ रिलेशन ऑन सेट ए, तो मैं कहता हूँ आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, ऐसे बोलता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन में जो दो सेट इन्वॉल्व है उसमें लेफ्ट वाला सेट भी ए ही है और राइट वाला सेट भी ए ही है। तो रिलेशन ऑन सेट ए बोलने का मतलब जो मेरे पास लेफ्ट का सेट है वो भी ए है और राइट का सेट है वो भी ए है। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट का सेट अलग अलग होता है तो कहते हैं रिलेशन ऑन ए टू बी, या ए आर बी बोलते हैं। अगर लेफ्ट में ए हो राइट में बी हो तो बोलते हैं ए आर बी। ऐसे लिखा था कई बार कि ए आर बी, इसका मतलब लेफ्ट का सेट ए है, राइट का सेट बी है। बट अगर आपको लिखा है रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब लेफ्ट में भी ए है और राइट में भी ए है। ठीक है, तो अगर मैंने सेट लिया 1 2 3 तो 1 2 3, ये 1 2 3। अब अगर आपको रिलेशन लिखना है तो रिलेशन इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है जितने भी पॉसिबल वेज है कनेक्ट करने के, दैट इज द रिलेशन। ठीक है, अगर किसी ने ये 1 1 कनेक्ट किया और छोड़ दिया, ये भी एक रिलेशन है। दो फैमिलीज हैं, दो फैमिलीज के बीच में दो ही पीपल कनेक्टेड है, बाकी लोग कनेक्टेड नहीं है, तो देयर कैन बी सो मनी रिलेशंस। ठीक है, कितने होते हैं काउंटिंग वो यहाँ पे बात नहीं करेंगे, काउंटिंग वो अलग मैटर है, वो आपने 11th में किया होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, यहाँ हम लोग कर लेते हैं कि रिलेशंस में लिख रहा हूँ कुछ। मान लीजिए मैंने आर लिखा, मैंने आर लिखा 1 का 1 से, ठीक है, सॉरी 1 का 2 से, 2 का 3 से। मैंने आर में ये दिखाया, ये मैंने आर लिखा। तो ये जो आर लिखा है मैंने, ये आपने क्लास 11th में किया हुआ है कि ये आर का मतलब क्या है। ये जो आर है ये बताता है कि आपके रिलेशन में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है। तो वी कैन से कि ये जो मेरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट। ठीक है, 1 2 और 2 3, इसी को लिखते हैं कैसे, इसी को लिखते हैं कि आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई या ए कॉमा बी, कुछ भी कर सकते हैं आप, सच दैट या ए भी कर लीजिए। ठीक है, ए कॉमा बी सच दैट, ये की बात है, ए भी या हो एक्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, दोनों ही कहाँ से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। तो जो मैंने ये आर लिखा है वही आर ये वाला है, दोनों आर एक ही चीज़ है। ठीक है, ये मेरा इसे कहते हैं एरो डायग्राम, इसे कहते हैं एरो डायग्राम, जो आपने किया है क्लास 11th में। ठीक है, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, जहाँ पे आपने एलिमेंट्स को शो किया हुआ है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। ये आपका हो गया बिल्डर फॉर्म, इसे कहते हैं बिल्डर फॉर्म, जहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो मेथड ऑफ एक्सप्रेशन या मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लिमिट फंक्शन का, रिलेशन का, वो आपने पहले किया हुआ है क्लास 11th में। हमें यहाँ पे क्या जानना है, ये जो मैंने रिलेशन लिखा, ये एक रिलेशन हो सकता है हमारा इस तरीके से, एक हो सकता है आर इस तरीके से। मान लीजिए कोई डिफाइन कर देता है आर इज ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इन विच एलिमेंट्स ए बी इज देयर सच दैट बी इज इक्वल टू ए, ऐसे बोल दिया। अगर b इक्वल टू ए बोल दिया तो r में क्या क्या आएगा, तो आपका r में आ जाएगा क्या क्या, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, ये भी एक r हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट r लिखने के डिफरेंट आपको डेफिनेशन दिया होगा, आप अकॉर्डिंग r लिख लीजिए। इसे एक r ये वाला हुआ हमारा, इसी a के ऊपर एक r ये वाला हुआ। एक और मैं r लिखता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरा r क्या है, मैं कहता हूँ आर इक्वल टू, दो एलिमेंट है इसके अंदर ए कॉमा बी, सच दैट
सच दैट b इक्वल टू a+3 क्या आएगा इसके अंदर? तो इस R में कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। देखिए अगर मैं कहता हूँ b इक्वल टू a+3, अब b यहाँ से आ रहा है, a यहाँ से आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ b a+3, अगर मैं a लूँगा 1 तो 1+3 क्या आएगा 4, इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा R ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लैंक वाला R है इसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, इसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ये हो गया एक टाइप, कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 2 2 3 3, ये क्या है? ये जितने भी एलिमेंट्स थे सभी के इमेज हैं साथ साथ। तो अगर किसी R में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का रिफ्लेक्शन है, सभी का इमेज है, ठीक है, तो कहते हैं इसको रिफ्लेक्सिव तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव डिफाइन हो गया आपका, ये आपका एम्प्टी डिफाइन हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर मैं कुछ ऐसा R डिफाइन कर दूं, देखिए एक और मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पे R। मान लीजिए मैंने R डिफाइन कर दिया इस तरीके से कि R इक्वल टू a, b सच दैट a माइनस b का मोड इक्वल टू 1। ठीक है, 1 कर दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इस R के लिए क्या क्या आएगा एलिमेंट वो देखते हैं। तो इस R के लिए एलिमेंट क्या क्या आएगा, जो आपको लेना है ये पेयर, उसमें वो 2 एलिमेंट होंगे जिसका डिफरेंस 1 होगा। तो डिफरेंस 1 होगा तो कौन कौन से आएंगे, और डिफरेंस का मॉड्यूलस 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 2 लेता हूँ तो ये सही है, 1 2 मैं ले सकता हूँ क्योंकि 1 2 का डिफरेंस आएगा -1, उसका मॉड आ जाएगा 1। लेकिन अगर 1 2 होगा तो 2 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 1 भी हो सकता है, उसका डिफरेंस भी और मॉड भी 1 आता है। ऐसे ही 2 का 3 से हो सकता है और 3 का 2 से हो सकता है, और कुछ होगा 1 2 1 3 और इसी का रिवर्स, क्योंकि डिफरेंस क्या है 1 है। तो डिफरेंस 1 है तो 1 2 1 2 3 3 2 और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब ये ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 भी है, अगर 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 भी है। तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका होगा सिमेट्रिक। तो ये आपका था फंडामेंटल कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है। अगर आपने ऐसा डेफिनेशन डिफाइन किया जिसके अंदर सारे ही पॉसिबल कनेक्शन आ जाएं, सारे ही पॉसिबल मतलब 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, अगर मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर दूं जिसमें सभी कुछ आ जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन में क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, जब उसको इंटरप्रेट करते हैं और आप इस तरीके से लिखते हैं तो इसको लिखने के बाद जो फॉर्मेट आ रहा है वो किस टाइप का है। अगर डेफिनेशन इस टाइप का है कि R में कुछ आया ही नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था डिफाइन b इक्वल टू a+3 और यू कैन से b माइनस a इक्वल टू 3, तो b माइनस a कभी 3 आएगा ही नहीं, तो ये आपका हो गया एम्प्टी रिलेशन। यहाँ मैंने क्या डिफाइन किया था इस केस में b इक्वल टू a या a माइनस b का डिफरेंस 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सारे के सारे पेयर्स आने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ऑल द पेयर्स जितने भी 1 2 3 है सभी का पेयर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव का मतलब एवरी एलिमेंट शुड हैव इट्स रिफ्लेक्शन, हर एक का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर इसमें मैं एक हटा दूं तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, फिर वो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक का पेयर होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक का एक और भी डेफिनेशन है कि अगर मैं कहता हूं ये मेरा R है, ठीक है, सिमेट्रिक का एक और भी होता है डेफिनेशन क्या कि R और R इनवर्स दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये आप याद कर सकते हैं कि चाहे आप R लिखिए या R इनवर्स मतलब क्या, उल्टा कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो R इनवर्स करने पे सेम आ जाए तो कहते हैं सिमेट्रिक है। ठीक है, बट अगर R इनवर्स सेम नहीं आए इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है, तो ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव क्या होता है, इसी में बताओ तो ट्रांजिटिव। और फिर होगा आपका इक्विवेलेंस।
तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये पहले समझ लेते हैं और फिर मैं एनसीईआरटी से आपको कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी इस टॉपिक के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं इसके अंदर, तो अगर आप एनसीईआरटी करेंगे तो डेफिनेटली बात है आप समझ जाएंगे इस टॉपिक को आसानी से। ठीक है, क्या होता है ये टॉपिक। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक। अच्छा, मैं बता रहा था क्या होता है, अब मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन सबका, ठीक है ना। नहीं, पहले बता रहा हूँ ट्रांजिटिव क्या होता है, फिर लिखेंगे डेफिनेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने आर लिख दिया एक इस तरीके से, 1 2 2 3 और 1 3। अब जैसे भी लिखा मैंने ये, ठीक है, जिस तरीके से भी आया होगा, जो भी डेफिनेशन होगा वो अलग बात है। जो भी आपका डेफिनेशन दिया हुआ उस डेफिनेशन से अगर आपने ये लिख लिया, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लिया इसके लिए, ठीक है, तो इसमें नोटिस करिए क्या है, क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ? तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है कि जो भी आर डिफाइन किया हुआ दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जो भी आर यहाँ डिफाइन हुआ है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जितने भी पेयर्स हैं किसी का, सभी का होना चाहिए इमेज, और यहाँ पे एक का भी नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या ये वाला? सिमेट्रिक क्या होता है? अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। 2 3 तो है बट 3 2 तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है, अगर मैं कहता हूँ कि 1 2 में फ्रेंडशिप है और 2 और 3 में फ्रेंडशिप है, तो 1 3 में भी फ्रेंडशिप होना चाहिए। अगर वो दिखता है आपको तो ट्रांजिटिव है। मतलब आपने देख लिया कि 1 2 का तो फ्रेंड है, 2 3 का फ्रेंड है, और आपको ये भी दिख गया कि 1 3 में दोस्ती हो गई है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 में फ्रेंडशिप है, 2 3 फ्रेंडशिप है, और ये जो दोनों फ्रेंडशिप है इस तरीके से हुई कि 1 3 भी आपस में फ्रेंड्स बन गए, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो बोलते हैं ट्रांजिटिव है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ ट्रांजिटिव का? तो डिफाइन करेंगे ट्रांजिटिव को इस तरीके से। कैसे करेंगे डिफाइन ट्रांजिटिव को? ट्रांजिटिव को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए भी बिलोंग करता है, बी कॉमा सी बिलोंग करता है, एंड दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो दिस, देन वी से इट इज ट्रांजिटिव। आपको ए बी और बी सी दिखना चाहिए, 2 कपल्स दिखने चाहिए, और इन 2 कपल्स के बीच अगर ये एग्जिस्ट करता है आर में तो आपको ए सी दिखना चाहिए, तो बोलते हैं ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स आए, तो कन्फ्यूजन जब क्वेश्चंस करेंगे तभी क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे कन्फ्यूजन कहाँ होता है, डिफिकल्टी कहाँ आती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स करते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक आप भी ले लीजिए, और एनसीईआरटी के बुक को बहुत आपको सीरियसली करना पड़ेगा अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सी होती हैं। ठीक है, स्पेशली ट्रांजिटिव में। तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है आपका इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस में कुछ भी नहीं है अपना, उसका सब कुछ इन तीनों का है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो कहते हैं इक्विवेलेंस है। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो कहते हैं इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। बेसिकली हम लोग को ये चेक करना होता है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं, और इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों होगा तभी बोलेंगे वो इक्विवेलेंस है। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ थियोरेटिकली, कि आपको समझ में आ गया क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ डेफिनेशन। ठीक है, कि डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव को कैसे करते हैं डिफाइन? तो रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करना है मुझे, तो लिखते हैं, क्या बोलते हैं? रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव if A, A belongs to R, A belongs to R for every A belonging to A, ये इंपॉर्टेंट है, belongs to R for every A belonging to A,
मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सभी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। अगर किसी एक का भी रिफ्लेक्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये बोल देता हूँ मेरा 1 2 3 4 है, और मैंने एक आर ऐसा लिखा, जिस आर में मैंने 1 1 लिखा, 4 2 2 लिखा, 3 3 लिखा, ठीक है, 1 3 लिखा, 3 1 लिखा, ऐसे लिख दिया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 1 1 2 2 3 3 तो है, बट 4 का रिफ्लेक्शन नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सभी का होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आप लिख देंगे कि 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं है? बिकॉज 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब बात आती है सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक का मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सिमेट्रिक का मतलब होता है कि उल्टा सीधा, मतलब आर हो या आर इनवर्स हो, दोनों सेम होता है। अगर मेरा ये आर है, आपको बोलूँ मैं आर इनवर्स लिखने के लिए, तो आर इनवर्स क्या होगा इसका? आर इनवर्स का मतलब रिवर्स कर दीजिए हर एक एलिमेंट को, तो आर इनवर्स में क्या आएगा? 1 1 तो वही रह जाएगा, ये भी वही रह जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 सेम रह जाएगा। इसका रिवर्स करने पे 1 3 हो जाएगा 3 1, इसका हो जाएगा 1 3। तो फाइनली चेक कीजिए आप, ये आर इनवर्स है, वो आपका आर था, तो आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, सो वी कैन से इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करना बहुत आसान है, दिख रहा है यहाँ पे कि 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी, से कहते हैं सिमेट्रिक। अब बात आ रही ट्रांजिटिव की। रिफ्लेक्सिव है ये, सिमेट्रिक है ये, ट्रांजिटिव है क्या ये वाला? ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव आप चेक करके देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं है। आपको ट्रांजिटिव चेक करने के लिए फाइंड करना है 2 पेयर जिसमें फ्रेंडशिप हो। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि 1 3 और 3 1, तो 1 3 3 1 है तो 1 1 भी है, लेकिन हमें जो पेयर देखना होता है इस टाइप का देखना होता है। कैसा देखना होता है? ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। क्या आपको दिख रहा है? मुझे ए बी बी सी यहाँ दिख ही नहीं रहा है कोई, तो ऐसा कोई ए बी और बी सी जिसमें एक कोई कॉमन हो और बाकी 2 अनकॉमन हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 2 कॉमन है, बट ये दोनों ही अनकॉमन सेम है। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक कॉमन हो, सेम हो, और ये दोनों अनकॉमन हो, ऐसा कोई पेयर नहीं है। अब ऐसा कोई पेयर ही इसमें नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यहाँ पे रहता है कन्फ्यूजन। तो अगर आपको ए बी दिखा, बी सी दिखा और ए सी नहीं दिखा, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी दिखा, बी सी दिखा और ए सी नहीं दिखा, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज ट्रांजिटिव होगा। तो हमें ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिला जिसको मैं देख के बोलता हाँ भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमको ऐसा पेयर नहीं मिलता है तो बोलते हैं ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजिंग सा रहता है कि कैसे ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर आपको ए बी बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए सी नहीं दिखा, तब बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज आप इसको ट्रांजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिटिव हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव था, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी हो गया ये वाला। अब आपको मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सिमेट्रिक का। रिफ्लेक्सिव का हो गया था डेफिनेशन, सिमेट्रिक का मतलब क्या है? तो सिमेट्रिक क्या होता है? तो सेम थिंग है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या बोलते हैं सिमेट्रिक में? इफ मतलब अगर ए बी है तो उसका उल्टा भी है। ठीक है, दिस इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो बोलते हैं सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्या होता है? डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये ट्रांजिटिव कहता है इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर A1 A2 है, A2 A3 है, दिस इंप्लाइज A1 A3 बिलोंग्स टू R, तो कहते हैं ट्रांजिटिव है। A1 A2 A2 A3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर A1 A3 भी है तो कहते हैं ट्रांजिटिव है। बट मैंने क्या बताया आपको कि ट्रांजिटिव में अगर आपको A1 A2 A2 A3 दिखता ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसके अंदर। ठीक है ना, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के। जैसे आपका क्वेश्चन सेज
एग्जाम्पल 5A वाला, एग्जाम्पल 4 देख लीजिए पहले। एग्जाम्पल 4 कहता है क्या ये, आपको आर इज रिलेशन किस पे रिलेशन है, ऑन 1 2 3 सेट दिया आपको 1 2 3 इस पे रिलेशन है, ठीक है। और आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर में एलिमेंट्स आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी एलिमेंट दे दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दे दिया आपको, आर ऑलरेडी दे दिया आपको, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत है कैसे आर आएगा, आर आ गया, दे दिया आपको आर। अब बताना क्या बताना है इसको कि रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है आपको, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है आपको, ठीक है। तो समझने के लिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, जो आसान है, आप समझ सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो आप आंसर निकालिए और फिर मैं बताता हूँ क्या इसका आंसर दिया हुआ बुक के अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा 1 2 3 सभी का रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, 1 का है, 2 का भी है और 3 का भी है, तो तीनों का रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है ये, ठीक है ना। सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक मैंने क्या कहा था मैंने कि अगर आर इनवर्स सेम है तो बोलेंगे सिमेट्रिक है। या दिख रहा है मुझे कि 2 3 है बट इसका उल्टा 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ ये। ट्रांजिटिव है क्या ये, ट्रांजिटिव है। अच्छा लिखना कैसे आपको आंसर लिखना ऐसा कैसे आपको कि 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। दिस इंप्लाइज नॉट सिमेट्रिक, ऐसे लिखना होता आंसर, ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव क्या था, आपको देखना है दो ऐसे पेयर जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो, जिसमें यहां दिख रहा है 1 2 और 2 3, तो 1 2 2 3 में एक कॉमन है, तो आप चेक करिए कि 1 2 है 2 3 है, क्या 1 3 अपने पास है, क्या 1 3 है, तो इसमें 1 3 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मीन्स नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्या इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, अगर तीनों ही है तो बोलते हैं इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, आपको थ्योरी समझ में आ गया। अब जब तक आप प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 4 जहाँ पे आर आपको दिया हुआ था, यही आर आपको खुद से इंटरप्रेट करना है, आपको रिलेशन दिया रहेगा बिल्डर फॉर्म में, जहाँ पे आपको डिफाइन किया होगा कि ए कमा बी वेयर ए इज दिस टाइम ऑफ बी, या ए माइनस बी इज दिस, इस तरह से डिफाइन करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे ज्योमेट्री होगा, तो ज्योमेट्री की कल आपको थिंक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फर्दर जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फर्स्ट वीडियो में बताया आपको कि क्या होता है थ्योरी, क्या होता है इसका अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी सीरीज में मैं प्रॉपरली एनसीईआरटी क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, और अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ढंग से करते हैं तो आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को भी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे।